पिछले एपिसोड के अख्ताम पर देखा था कि काई कबीले में गद्दार बहादुर गोकची खातून को एक कंगन पेश करता है और कहते तुम गिजल कबीले से हो, तुम्हारा सर झुकना नहीं चाहिए, तुम जब भी इस कंगन को देखोगी तुम्हें अपनी याद आएगी। दोस्तों इसकी बातों से लग ऐसे रहा होता है कि ये कमबख्त गोकची खातून पर आशिकी के जाल फेंक रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। पर दोस्तों आज के इस एपिसोड के आगाज में हमें यह दिखाया जाता है कि निकोला के भेजे हुए सिपाहियों का दस्ता कैसे गांव में आ जाता है। ये सब के सब जंगी हथियारों से लैस होते हैं। सब लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं। दस्ते का कमांडर अपने सिपाहियों को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर देता है। दोस्तों ये सब निकोला की हिकमत अमली होती है ताकि उस्मान साहब के खिलाफ मुजाहमत कर सके। और फिर हमें यह दिखाया जाता है कि एक कमरे में पापा ग्रिगोर और इंद्रियास बातें करने में लगे होते हैं। इंद्रियास कहते हैं कि जनाब आपने कल जो तकरीर की उसका सारा फायदा उस्मान साहब को जाएगा। लोग तो आपको बहुत चाहते हैं, आपको उस्मान साहब की तारीफें कुछ कम कर देनी चाहिए। तो पापा ग्रिगोर कहते हैं हम भी तो यही चाहते हैं, उस्मान का एतमाद हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इसी दौरान इन शोर की आवाजें सुनाई देती हैं जो कि सलेबियों की होती है। ये दोनों भी काफी डर जाते हैं और अपने आप को तसल्लियां देते हैं कि हो सकता है ये उस्मान साहब का कोई मंसूबा हो। तरह तरह के ख्याल इनके दिमाग में आ रहे होते हैं। पर दोस्तों दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके सिपाही बेसब्रेपन का मुजाहरा कर रहे होते हैं। इनकी दिली ख्वाहिश होती है कि जल्दी हम लड़ाई में कूद पड़े। मलून खातून भी उस्मान साहब के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए आई होती है। सबके जंगी जज्बात इंतहा को छू रहे होते हैं। दोस्तों साथ ही जरकुताया आ जाता है और कहता है जनाब उन्होंने तो पूरे गांव को जहन्नम बना दिया, हर जगह सिपाही फैले हुए हैं। तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं मेरे शेरों, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को सजा दें जिन्होंने काई कबीले के लोगों को नुकसान पहुंचाया और हमारे ताजरों को रोज का रिज़्क कमाने से रोक दिया। अगर वो हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम उनके काफिलों पर हमला करेंगे। दोस्तों फिर ये सब अपना अपना बहस बदलने लग जाते हैं। पर दोस्तों ये था वो हवाल जो 2 दिन में हुआ, मतलब कि शुरू में दिखाई जाने वाली जंग इसके बाद हुई थी। अब हम साथ साथ उस्मान साहब की बातों को दोहराएंगे और साथ ही साथ जंगी सीन दिखाएंगे, तभी आपको समझ आएगी। दोस्तों उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि आज गांव में बाजार लगने का दिन है, सबने अपने आप को अच्छी तरह से छुपाना होगा। उनके हर सिपाही के पीछे हमारा एक सिपाही होना चाहिए। मैं भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आऊंगा। पहले हम घूमने वाले सिपाहियों को मारेंगे। सबसे अहम बात वो ये कि हर एक दूसरे की हिफाजत करेगा। दोस्तों मुख्तसर ये कि उस्मान साहब एक सोची समझी और कामयाब हिकमत अमली से इस गांव पर दावा बोल देते हैं और फिर जैसे ही सलेबी कमांडरों को इनका पता चलता है तो सबके सब इनके तहक्कुम में निकल पड़ते हैं। पूरे के पूरे गांव में एक धमाल शुरू हो जाता है। सब लोग चीखो पुकार कर रहे होते हैं। खैर इसी कश्मकश में सलेबी कमांडर एक तंग जगह पर फंस जाते हैं और फिर साथ ही एक जानब से मलून खातून और आइगल भी कोई सिपाही लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों सलेबी सिपाही दोनों तरफ से तंग गली में फंस जाते हैं, खौफ से कपकपा रहे होते हैं कि इसी दौरान दूसरी जानब से उस्मान साहब अपने बाकी मानदा सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। माशाल्लाह ये देखकर सलेबी सिपाही और ज्यादा डर जाते हैं। खौफ से इनके पसीने छूट रहे होते हैं और फिर बगैर देर किए उस्मान साहब और उनके सिपाही अपने असली रूप में आ जाते हैं। सब के सब एक साथ अपनी तलवारें निकालते हैं और हक के अल्लाह सच्चे अल्लाह की सदा के साथ ये कुफ्फार पर बरस पड़ते हैं। उनके हर वार का कामयाबी से दिफा करते हैं। दोस्तों तलवारों का ये खतरनाक मुकाबला काफी देर तक जारी रहता है और फिर कुछ ही देर बाद सलेबी कमांडरों की गर्दनों पर हमें तलवारें देखने को मिलती हैं। उस्मान साहब और उनके सिपाहियों ने सलेबी सिपाहियों को यरगमाल बनाया होता है। काफी देर तक यही मनाजर बने होते और फिर उस्मान साहब की जल से एक बार फिर फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती है और सबकी तलवारें सलेबी सिपाहियों की गर्दनों को काट कर रख देती है। मतलब कि काफरों की एक बड़ी तादाद यहां वासले जहन्नुम हो जाती है। हर फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं जल्दी करो, लोगों को यहां जमा करो। कि इसी दौरान यहां पापा ग्रिगोर और इंद्रियास भी आते हैं। तो पापा ग्रिगोर आते ही कहते हैं जनाब उस्मान साहब अब मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे यहां क्यों भेजा था। तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही मकसद था। मैं चाहता था कि ईसाई लोग भी काई परचम के नीचे अमन से रहें। और फिर सब के सब एक जानब चले जाते हैं। मतलब कि उस्मान साहब की कोशिशों से यहां भी कुछ वक्त के लिए अमन हो जाता है, मगर ताहाल अभी खतरा टला नहीं होता क्योंकि निकोला की आमद अभी बाकी है। पर दोस्तों इसके बाद हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां से एक बहुत बड़ा काफिला आ रहा होता है। निकोला अपने कुछ सिपाहियों के साथ काफिले का इस्तकबाल करता है। इसके सिपाही हिफाजती तदबीर इख्तियार करते हुए निकोला की चारों तरफ फैल जाते हैं। निकोला अपने कमांडर आर्गुस को कहता है उस्मान अभी तक देहात में होगा, हमने वहां काफी सिपाही रखे हैं। अगर उस्मान गांव में हमारा इंतजार कर रहा है तो हमें थोड़ा और इंतजार करवाना चाहिए। निकोला कमबख्त को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके भेजे हुए सिपाही तो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और उस्मान साहब मजीद शिकार के इंतजार में हैं। चलें देखते हैं क्या होता है और ये कमबख्त गांव में कब पहुंचता है। पर दोस्तों इसके बाद हमें गांव का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब ने सब लोगों को जमा किया होता है और बुलंद आवाज में कहते हैं मैं सरदार अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान, काई कबीले का सरदार।
तुम में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो अभी जान लें। हम जिन जमीनों को फतह करते हैं उन्हें तबाह नहीं करते, हम इनकी देखभाल करते हैं, उसे अपना वतन बनाते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो मरने के बाद इसका भी हिसाब देना होगा। यही वजह है कि हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं। हमारा कानून उसी का कानून है। और अब से आपकी जायदादें, आपकी जिंदगियां और आपका मजहब मेरी हिफाजत में। आपके तवान आधे कर दिए। दोस्तों, ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। आज इन सब की जान जालमाना दौर से छूट जाती है तो पापा ग्रिगोर बुलंद आवाज में कहते हैं, लोगों, अब से मैं उस्मान साहब के साथ रहूंगा। उस्मान साहब ने मुझे कैदी नहीं बल्कि अपने कबीले में मेहमान रखा। इनके झंडे तले कोई भी कैद नहीं है। यहां तो सिर्फ आजादी है, इंसाफ है और रहम करना है। दोस्तों, इस तरह सब लोग उस्मान साहब के साथ होने की यकीन दहानी करते हैं कि साथ ही एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, जनाब काफिला बस गांव पहुंचने वाला है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, उन्हें आने दो, वो भी अपना इंजाम देख लेंगे। और दोस्तों, फिर से ये निकोला के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बड़ा धमाल होने जा रहा है, बने रहे हमारे साथ। पर दोस्तों, इसके बाद हमें काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहां अहमद समेत सब बच्चे तलवारबाजी की मशकें कर रहे होते हैं। के साथ ही कोमराल अब्दाल साहब वहां जाते हैं और बच्चों को कहते हैं, प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि उस्मान साहब तलवारबाजी में किसको अपना आइडियल मानते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। उस्मान साहब का आइडियल शाह मर्दां है, यानी बहादुरों का बहादुर हजरत अली, जिनकी बहादुरी मशरक से मगरब तक मशहूर है। उन्होंने खैबर, मक्का और बदर को फतह किया। उनकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कभी मैदान जंग से पलट कर नहीं भागे। उन्होंने किले खैबर का दरवाजा अकेले तोड़कर रख दिया था। दोस्तों, कोमराल अब्दाल साहब काफी देर तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी की मिसालें देकर बच्चों को उस्मान साहब का आइडियल बताते हैं। देर तक इनकी यही बातें जारी रहती हैं। काफी अच्छे पल होते हैं। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरी जानब गांव में निकोला अपने बहुत से सिपाही लेकर काफिले के हमरा जाता है। दोस्तों, पूरे गांव में सन्नाटा छाया होता है। घोड़ों से उतरने के बाद ये सब इर्द गिर्द हालात का जायजा लेने लग जाते हैं। इसी दौरान एक जानब से उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, निकोला, काई की सरजमीन पर खुश आमदीद। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब से ये हमारी जमीन है। तो निकोला कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा गांव है और ये काफिला मेरा काफिला है। और फिर सीटी बजाता है कि इसी दौरान माल गाड़ियों में से अंसलमो अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल आता है। ये सब तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। सबके पास तेजदार तलवारें होती है। ये निकोला कमबख्त की खुफिया चाल होती है। उस्मान साहब भी ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं। नाज़रीन, अब आएगा असल धमाल का मजा, बने रहे हमारे साथ। खैर, इसी दौरान निकोला साहब का ख्याल देखता है। होता कुछ यूं है कि जब निकोला काफिले के इंतजार में खड़ा था कि इसी दौरान वहां अंसलमो अपने लोगों के हमरा आ जाता है। तो अंसलमो कहते हैं, निकोला, जिस तरह तुम चाहते थे हम उस तरह आए। और फिर ये सब के सब मालगाड़ियों में छुप कर यहाँ आए होते हैं। खैर, यही बातें सोचते हुए निकोला कहता है, उस्मान, जैसा कि तुम जानते हो ये गांव मेरा गांव है। यहाँ पर हर चीज मेरे इख्तियार में है। मैं जानता हूँ कि तुम घात बहुत अच्छी तरह लगाते हो, लेकिन मेरी सोच आपकी सोच से भी कुछ ज्यादा है। दोस्तों, ये सुनकर उस्मान साहब अपनी तलवार ले आते हैं और फिर इसी दौरान एक जानब से जनाब तुर्गत साहब अपने सिपाहियों के साथ एंट्री मारते हैं। छत पर खड़े तीर अंदाज भी अपने तीरों का रुख इन काफरों की जानब कर देते हैं और यूं ये सब तादाद में बराबर हो जाते हैं। माशाल्लाह, कमाल के मनाजर होते हैं। दोस्तों, निकोला और इसके इत्तेहादी भी खौफ के मारे कांपने लग जाते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब का ख्याल देखते हैं, जिसमें उन्होंने तुर्गत से कहा था, काफिला बहुत अहम है। अगर हम ये काफिला हासिल कर लेते तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं पापा ग्रिगोर को पहले ही भेज चुका हूँ। निकोला भी जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा। गीदड़ कुत्तों की सूरत में हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। हमें भी अकेले नहीं रहना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ जाएं। तो तुर्गत कहते हैं, ठीक है, मैं अपने साथियों के साथ वहां जाऊंगा। भेड़िया सर्दियां गुजार कर भी जिंदा रहता है, मगर वो अपने खिलाफ चलने वाली हवाओं को कभी नहीं भूलता। ये वक्त अपना इंतकाम लेने का है। खैर दोस्तों, ये बातें तो पसे मंजर में हुई होती हैं और फिर यकदम जंग छिड़ जाती है। काई कबीले के बहादुर सिपाही यहाँ अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। अपनी तेजदार तलवारों के वार करके ये दुश्मनों को हमेशा की नींद सुला रहे होते हैं। इनका जंगी जुनून काबिले तारीफ होता है। तुर्गत साहब के सिपाही भी किसी से कम नहीं होते। एक दूसरे से बढ़कर ये जंग में अपना किरदार अदा करते हैं। इस भयानक लड़ाई के नतीजे में बहुत सी काई बहादुर भी जख्मी हो जाते हैं। निकोला अपनी बहरहम तलवार से इन्हें बड़े गहरे जख्म दे रहा होता है। काई खवातीन भी लड़ने में मर्दों से कम नहीं होती। इनका रूप भी आज जंगजुओं वाला होता है। गुस्से में किए जाने वाले तुर्गत के वार वो भी बड़े बेशुमार होते हैं। काफी देर तक ये जंग जारी रहती है। किराए के कातिल अंसलमो सोने की खातर आज बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे होते हैं। तलवारों के वार के साथ साथ तीरों की बुछाड़ भी जारी होती है। दिल हिला देने वाले इस मंजर को अल्फाज की शक्ल में लाना काफी मुश्किल होता है। खैर दोस्तों, अंसलमो जब समझ जाता है कि अब मजीद लड़ना हमारे बस की बात नहीं है,
अपने बचे कुचे सिपाहियों को लेकर वहां से खिसक जाता है। उस्मान साहब का जरहाना अंदाज और लड़ने का अपना स्टाइल होता है। अपनी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ये दुश्मनों को मुर्दार कर रहे होते हैं। खैर निकोला भी काफी लड़ता है, मगर जब इसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है तो अपने सिपाही लेकर एक जानब भाग जाता है भगोड़ा। लेकिन इनके बहुत ज्यादा आदमी मारे जाते हैं। आखिर में पापा ग्रिगोर भी वहां जाते हैं। सिपाही बोरान समेत उस्मान साहब के कई जानेसार उस्मान साहब के हक में नारेबाजी करते हैं कि जो जमीनें उस्मान साहब ने फतह की है उन पर इंसाफ के साथ हुक्मरानी की। इन्होंने जालिमों को अपनी तलवार से सजा दी। इन्होंने मुसलमानों के अज़म को बुलंद किया। उस्मान साहब ने एक सुल्तनत का बीज बोया जो कि वजूद में आकर रहेगी। उस्मान साहब ने अपने शानदार झंडे को लहराया। अब अगर पूरी दुनिया भी इनके खिलाफ आ जाए तब भी कोई मसला नहीं। दोस्तों ये सुनकर सब सिपाही उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं। और आखिर में उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, मैं अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान, ये गांव अब से मुसलमानों की मलकियत है। और फिर अपनी तलवार एक लकड़ी में गाड़ देते हैं और साथ ही साथ बाज़ंतीनी झंडों को भी गिराया जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा मंजर बन जाता है। हर एक काफी खुश होता है। उस्मान साहब भी अपनी इस मुबारक फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आखिर में कहते हैं, अभी तो बहुत से किले फतह करना बाकी रहते हैं, बहुत से लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन ये मेरी इंसाफ की तलवार अब उनकी गर्दनों तक पहुंच गई है। अब से हर कोई अपनी बारी का इंतजार करेगा। दुनिया में एक नया निजाम लाया जाएगा जो हमारे दिलों में सुकून पैदा करेगा और काफरों पर अजाब की सूरत में मुसल्लत किया जाएगा। दोस्तों फिर सब अपनी अपनी तलवारें हवा में लहराते हैं और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठती है। सिपाहियों का जोश और वलवला काबिले दीद होता है। देर तक नारों की सदाएं हमारे कानों में रस घुलती हैं। काफी अच्छे पल होते हैं। अब देखना यह है कि उस्मान साहब इसके बाद कौन से किले को फतह करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक छोटा सा किला था जो फतह किया है, ये भी निकोला से फतह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इससे आगे का हवाला आपको अगले एपिसोड में मिल जाना है। बदकिस्मती से यहाँ पर हमारे आज के इस एपिसोड का एहतिताम होता है। उम्मीद करते हैं हम दोस्तों को